नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ जो कि महाराष्ट्र से सामने आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली में साधुओं की पिटाई के बाद प्रशासन एक्शन मोड पर आ गया है। इस मामले में प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से 6 गिरफ्तारी की गई हैं। आपको बता दें कि सांगली में पालघर जैसी घटना हुई थी जिसमें साधुओं की पिटाई की गई थी। अब इस मामले में 6 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। साधुओं की पिटाई के मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। साधुओं की पिटाई मामले को लेकर पुलिस का बड़ा एक्शन है। आपको बता दें कि राजनीतिक बयानों के बाद अब पुलिस एक्शन में आई और इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कई और आरोपियों की गिरफ्तारी की तैयारियां पुलिस कर रही है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है, जिसको लेकर मथुरा के 4 साधुओं के साथ ये मारपीट हुई थी और अब इस मामले में 6 गिरफ्तारियां कर ली जा चुकी हैं। सांगली में साधुओं की पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा क्योंकि कहा जा रहा था कि पालघर जैसी घटना फिर से दोहराई गई है। सांगली से एक वीडियो सामने आया जिसमें स्थानीय लोग और ग्रामीण 4 साधुओं को मार रहे हैं, जिसमें कार में बैठे साधुओं की पिटाई कर रहे हैं। यह घटना पालघर जैसी मानी जा रही थी। बताया जा रहा था कि फिर एक बार पालघर पार्ट 2 जैसी घटना सामने आई है। ये 4 साधुओं की पिटाई के बाद ये गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें इस मामले में राजनीतिक बयान सामने आ रहे थे, जिसको लेकर शिवसेना के प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी बयान दिया था। अब इस मामले में लगातार बयान सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सांगली से पालघर जैसी घटना सामने आई। बता दें कि यहां पर सांगली में 4 साधुओं की पिटाई की गई। इस वीडियो में साफ तौर पर साधु अपने बचाव में बोलते नजर आए, लेकिन उनकी भाषा न समझने को लेकर भी ग्रामीणों में रोष हुआ और इस दौरान ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद यह वीडियो वायरल हो गया। वायरल होने के बाद कई राजनेताओं के बयान आना शुरू हो गए। इसको लेकर सबसे पहले बात कर लेते हैं शिवसेना के प्रवक्ता की। अनिल दुबे ने इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार और शिंदे सरकार पर हमला बोला। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर आपस में बंटवारा कर बांटना चाहती है और वोट बटोरना चाहती है, लेकिन इसके बावजूद ना तो बीजेपी सरकार की तरफ से और ना ही शिंदे सरकार के कोई मंत्री या कोई विधायक इस घटना में मौके पर पहुंचे, जो कि दुर्भाग्य की बात है। बता दें कि सांगली से ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें लगातार शिवसेना की तरफ से आरोप लगाए गए कि शिंदे सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था में पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। अब इसको लेकर पुलिस ने 6 गिरफ्तारी कर ली है। बता दें कि 15 अप्रैल के बाद 16 अप्रैल 17 अप्रैल के बीच पालघर में घटना हुई थी जिसमें लोगों ने साधुओं की पिटाई की थी। इस मामले में 2 साधुओं की मौत हुई थी और उनके एक ड्राइवर भी उस घटना में मारे गए थे। उस मामले में 5 पुलिस वाले भी घायल हुए थे, जिसके बाद महाराष्ट्र के सांगली से एक और वीडियो सामने आया जिसमें लोग 4 साधुओं को मारते नजर आए और उसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज हो गई, जिसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से भी बयान सामने आए। बीजेपी की तरफ के कई नेताओं ने इस घटना को लेकर बयान दिया। इस मामले में उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है और जल्द ही सभी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। जिन लोग भी इस वीडियो में सामने आए हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड पर आई और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र से सांगली जिले में 4 साधुओं की पिटाई की गई और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर वोट बटोरने वाली बीजेपी के भी विधायक घटनास्थल पर नहीं गए। इससे साफ है कि बीजेपी सिर्फ दंगा फसाद और नफरत की राजनीति में विश्वास करती है। सीधे तौर पर उन्होंने बयान लगाया क्योंकि पालघर की घटना के बाद लगातार बीजेपी सरकार उद्धव ठाकरे सरकार पर हमलावर थी। उसको लेकर उन्होंने लगातार उनके फेलियर को उजागर किया था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि उद्धव सरकार अपनी कानून व्यवस्था में फेल साबित हो गई थी और उस टाइम कई आरोप उद्धव सरकार पे लगाए गए थे। उसको लेकर भी उन्होंने शिवसेना को घेरा था, लेकिन जैसे ही सांगली से वीडियो सामने आया तो शिवसेना ने इस मामले को जरा भी देरी ना करते हुए बीजेपी पर पलटवार कर दिया, क्योंकि 2020 में पालघर में हुई घटना में उद्धव सरकार को खरी खोटी सुनने को मिली थी और इसके बाद जैसे ही अब ये सांगली का वीडियो सामने आया, शिवसेना ने
देरी न लगाते हुए पलटवार किए। शिवसेना ने लगातार आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था में शिंदे सरकार नाकाम साबित हो गई है। सीधे तौर पर आगे शिवसेना के प्रवक्ता अनिल ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर है जिसे समझने की जरूरत है। सिर्फ बीजेपी हिंदूवादी होने का ढोंग कर रही है। वास्तव में बीजेपी को सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने हैं और किसी तरह से छल बल और भ्रष्टाचार से सत्ता पर काबिज होने की ललक है। वो सिर्फ हवाई की राजनीति कर रही है। इस तरीके के बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए गए। बता दें कि यह घटना सांगली जाट तहसील के लंगवा गांव की है। यूपी के रहने वाले 4 साधु एक कार में कर्नाटक से बीजापुर के मडरपुर की तरफ मंदिर की ओर जा रहे थे। वो सोमवार को गांव में एक मंदिर में रुके थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को यात्रा फिर से शुरू करते समय उन्होंने एक लड़के से रास्ता पूछ लिया, जिसके बाद बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई और इन साधु को बच्चा चोरी करने के आरोप में लोगों ने इनकी पिटाई कर दी। इसके बाद कुछ स्थानीय लोगों को शक हुआ कि वह बच्चा का अपहरण करने वाले गिरोह के सदस्य हैं। सीधे तौर पर यह शक फिर सच्चाई में तब्दील हुआ और लोगों ने इनकी पिटाई कर दी। उस दौरान बताया गया कि गांव में तेजी से बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई और स्थानीय लोगों ने साधुओं को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस के मुताबिक साधु उत्तर प्रदेश के एक अखाड़े के सदस्य हैं। बता दें कि ऐसी ही घटना पालघर में हुई थी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल 2020 को भी ऐसी घटना हुई थी, जहां बच्चा चोरी और लूट के शक में भीड़ ने 70 साल के साधु और 35 साल के दूसरे सुशील गिरी नाम के साधु और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 250 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। दोनों साधु अपनी गाड़ी में मुंबई से सूरत जा रहे थे, तभी पालघर के गांव में उनकी हत्या कर दी गई। इस मामले में कई पुलिस वाले भी घायल हुए थे। बात करें अगर पालघर की, तो पालघर में ये वारदात लूट की चोरी के शक में हुई थी। बता दें कि 15 अप्रैल की शाम को ग्रामीणों ने एक सरकारी मेडिकल टीम को चोर समझकर हमला कर दिया था। ये घटना 15 अप्रैल 2020 की है, जो पालघर में हुई थी। उस टीम ने पुलिस इंस्पेक्टर काले, एक डॉक्टर और 3 पुलिसकर्मी को घायल हो गए थे और ये तीनों के तीनों 15 अप्रैल को घायल कर दिए गए थे। गांव वालों ने इन पर हमला कर दिया था। चोरी के शक को समझकर गांव वालों ने उन पर हमला किया और ठीक एक दिन बाद बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने ग्रामीणों से अपनी जान बचाई और 15 से 17 अप्रैल के बीच रात के दबाड़ी खानवेल रोड के पास आदिवासी गांव में लोग पहरेदारी करने लगे और उसी रात एक कार गांव में पहुंची जिसमें 2 साधु सवार थे। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक कार गांव में आते ही ग्रामीण सतर्क हो गए, जिन्होंने कार रोकने का इशारा किया, लेकिन कार नहीं रुकी तो भीड़ ने उस कार पर पथराव शुरू कर दिया। पालघर में जो हुई घटना थी, उस दौरान भीड़ ने कार पर हमला शुरू कर दिया था, जिसमें कार चालक ने अपने मोबाइल से इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। मगर जैसे ही कार वहां रुकी तो भीड़ ने उन तीनों लोगों को कार से उतारकर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि कार सवार लोग कुछ बताते या समझते, गांव वालों ने उन्हें चोर डाकू समझकर पीटा। जब ग्रामीण उन तीनों लोगों को पीट रहे थे, तभी पुलिस मौके पर जा पहुंची थी। पुलिस ने ग्रामीणों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीड़ कुछ समझने को तैयार नहीं थी। भीड़ ने पुलिस की टीम पर भी हमला कर दिया। इस हमले में कासा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों के अलावा जिले के एक सीनियर पुलिस अधिकारी भी घायल हुए थे। कुल मिलाकर इस घटना में 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे और पुलिस के एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ था। बता दें कि इस दौरान भीड़ के हत्थे चढ़े 3 कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। मरने वालों में 2 साधु और एक उनका ड्राइवर भी शामिल था। बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाया गया था। तब तीनों शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे थे और ठीक ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसके बाद बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली से एक और वीडियो सामने आया, जिसमें भीड़ 4 साधुओं को पीटती दिखाई दे रही थी। बच्चा चोरी के शक में इन साधुओं को पीटा गया, जिसके बाद ये साधु घायल हो गए। मौके पर पुलिस बल पहुंचा और पुलिस ने इस मामले को शांत कराया, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड पर आया और पुलिस ने इस मामले को लेकर 6 गिरफ्तारी कर ली हैं। जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता का भी बयान सामने आया। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम के मुताबिक घटना पालघर में हुई थी, लेकिन उस वक्त उद्धव ठाकरे प्रशासन की ओर से
कुछ भी नहीं किया गया था, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि इस घटना में वे कड़ी निंदा करते हैं जिनमें साधुओं की पिटाई हुई है और इस घटना को लेकर सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त से सख्त एक्शन लेगी। जिसके बाद अब पुलिस की तरफ से सामने आया है कि इस मामले में 6 गिरफ्तारी कर ली गई है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती हैं। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है, जिसके बाद लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि पालघर की घटना में 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से और अब इस घटना को लेकर शुरुआती जांच में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो महाराष्ट्र के सांगली में पालघर पार्ट 2 होने से बच गया। बता दें कि पालघर में 2020 को 2 साधुओं की मौत हो गई थी, लेकिन सांगली में साधुओं की मौत होना पुलिस ने बचा लिया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। बच्चा चोरी की खबर की अफवाह पूरे गांव में फैली, जिसमें साधुओं पर बच्चा चोरी करने का शक हुआ और लोगों ने साधुओं की मौके पर ही पिटाई शुरू कर दी। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। हालांकि पुलिस इस मामले को लेकर आगे और भी गिरफ्तारियां करेगी। अभी पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। बड़ी खबर यही सामने आई कि पुलिस ने इस सांगली मामले को लेकर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।